नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे और यहाँ पे आज की छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि यहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी वजह से आज पब्लिक हॉलीडे है और इसलिए हमारा घर भी पब्लिक ने, हमारे घर वालों ने गंदा कर रखा है पूरा का पूरा। आज तो पूरा फैला हुआ है। विवान की भी छुट्टी हो गई है, नहीं तो उसका स्कूल खुलने वाला था आज से, तो आज उसकी भी छुट्टी है, उसके पापा की भी छुट्टी है, तो सब घर में ही है। और अभी 4:30 बज गए हैं। आज शाम को मैं शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग और अभी है मेरा चाय पीने का टाइम, तो अभी चाय बनाने जा रही थी, सोचा व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, तो अभी चाय बनाती हूँ। तो आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी चल रही थी, क्योंकि जब सब घर पे होते हैं ना तब टाइम ही नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का या फ़ोन उठाने का ज़्यादा। तो अभी सब लोग नीचे गए हुए हैं, विवान अभी आया है खेल के और उर्वी अभी भी गई है अपने फ्रेंड के पास और नितिन भी अपने फ्रेंड्स के पास गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी उनका फ़ायदा उठाती हूँ, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यूजुअली जो है मैं 4 से 4:30 के बीच में ही चाय पीती हूँ। तो 4:30 बज गए आज, तो थोड़ा सा मैं लेट भी गई थी। चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए सब अदरक ज़रूर होना चाहिए घर में, क्योंकि अदरक के बिना मेरे से चाय नहीं पी जाती है। और दूध तो आपको पता ही है हमारे यहाँ कितना अच्छा आता है, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी, तो दूध में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ जाती है, पतला दूध आता है, लेकिन उनको भी थोड़ा बोलना पड़ता है बार बार कि भाई दूध को सुधारो, नहीं तो वो ऐसे ही गड़बड़ करते हैं कभी कभी कि पानी मिलाते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी होती है दिक्कत कि पतला भी आ जाता है। लेकिन यूजुअली अब तो मैं उसको पूरा डांट के रखती हूँ, तो दूध ठीक लाते हैं। उसको मैंने बोल भी दिया है कि भाई मैं तुम्हारा नंबर इतने लोगों को देती हूँ, तो दूध अच्छा लाया करो। तो आज बोला है मैंने उसको, देखते हैं अब क्या होता है। वैसे ये लोग जैसा भी करेंगे, अब उनका पता तो नहीं है वो क्या ही करेंगे। तो पर अभी मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, तो पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। और ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलती। तो इस तरह की सारी चीज़ें तो मैं इंडिया से लेके आती हूँ। और कुछ बर्तन भी है जो पर्टिकुलर, कढ़ाई होती है, पैन्स होते हैं, तो मैं इंडिया से ही लाके रखे हुए हैं और यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती स्टील की ना। तो आजकल तो यहाँ पे भिगोने, दूध वाले जो भिगोने होते हैं वो मिलने लगे हैं, नहीं तो जब मैं अभी लास्ट ईयर तक भी नहीं मिलते थे। वो अलग से ये हैंडल वाला पॉट ही होता था, वो भिगोने नहीं होते जो इंडिया में होते हैं ना, ये दूध वाले भिगोने, वो अब मिलने लगे हैं यहाँ पे। कल विवान की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी 2-3 बार स्टीम लेता है, तो उसी के लिए हल्दी वाला पानी है इसकी स्टीम। कह रहा है कि कल से स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे बिल्कुल ठीक होना है, तो इसका पानी रखा है, दूसरी तरफ चाय बन रही है। और एक्चुअली ये दूध का ही भिगोना था, आज मैंने दूध लिया था इसमें, तो बड़े भिगोने में सारा नहीं आ पाया, तो मैंने इसमें ले लिया था, फिर इसी में मैंने चाय बना ली है। तो अभी चाय लेके चलते हैं बाहर। तो ये पानी तो हो गया है। विवान चलो जल्दी, एकदम रेडी रहता है। अभी नीचे खेल के आया है अपनी स्टीम लेने के लिए। ले लो अच्छे से। एक्चुअली वो स्टीमर लाना पड़ेगा जिससे स्टीम लेते हैं ना, इसमें डर रहता है बच्चों का। नितिन तो ले लेते हैं इससे, लेकिन बच्चों का थोड़ा डर रहता है। लेके आती हूँ उसको। तो चलिए चाय पी लेते हैं अब। और सब्जी भी मैंने कटवा के रखी हुई है, सब तड़का वड़का। जब हेलन आई थी तो उसी से कटवा के रख ली थी, अभी थोड़ी देर में बना लूँगी इसको। तो शाम की तैयारी करके फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो अभी चाय पीते हैं आराम से। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। और ये है मेरे ऑल टाइम फेवरेट बिस्किट पार्ले जी। तो आजकल मैं कुछ भी खा लेती हूँ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ और अभी सोच रही हूँ कि जिम ज्वाइन करूँ। जिम हो या वॉकिंग हो या थोड़ा सा डाइट कंट्रोल, तो मुझे भी 3-4 किलो वज़न कम करना है अब। और बताओ ऐसे कैसे वेट कम होगा। ये देखिए मेरी बेटी ने आज केक बनाया है, थोड़ा सा जल गया है क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है ना,
तो इसलिए बनाती तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वो ऐसा हो जाता है, तो ऐसे ही रख के अब नीचे चली गई है। ये देखिए स्टीम लेके क्या हालत हो गई है, पर ये अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर लेता है, ऐसे स्टीम लेके और दवाई बिना खाए और अपने गरारे करके ऐसे ही करके अपने आप को ठीक कर लेगा। अब मैंने भी थोड़ा सा केक ट्राई कर रही हूँ मैं भी खाना, देखती हूँ कैसा बना है। तो मैं जब लेटी हुई थी तो उसने बेक किया था, तो अभी देखती हूँ कि कैसा बनाया है। टेस्ट में तो एकदम 10 on 10 है। थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट नहीं आया जलने का, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन टेस्ट नहीं है जलने का, अच्छे से पका हुआ है, टेस्टी है। शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और हमारी जो हेलेन है वो भी आ गई है। और आते ही सबसे पहले वो ये सब्जियां वगैरह ही काटती है, और आज तो मैंने सुबह ही कटवा ली थी क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी मैंने सोचा था सुबह बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई तो शाम को बना रही हूँ। नहीं तो फिर पहले आते ही मैं उससे सब्जियां कटवाती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करती है। तो इधर मैंने सब्ज़ी बना दी थी। सब्ज़ी बना के और ये शाम की रात के खाने की तैयारी करके मुझे नीचे जाना होता है वॉक करने के लिए। तो मैं पहले सब्ज़ी और आटा वाटा सब लगवा के रख लेती हूँ। सब्ज़ी मैं खुद ही तड़का लगाती हूँ, बाकी कटिंग चॉपिंग आटा बनाना सब हेलेन कर देती है। तो बस मुझे तड़का लगा के फिर नीचे जाना होता है और बन जाती है 6 बजे तक मेरी सब्ज़ी भी। और फिर विवान को भी मैंने बोल दिया था कि अब नीचे चला जा, क्योंकि वो एक बार तो खेल के आ चुका था तो दोबारा आया था, तो मैंने उसको भेजा कि 7 बजे तक खेल के आओ नीचे। तो सब्ज़ी बना के फिर इधर हेलेन आयरन करने लगी थी। शाम को ही वो आयरन करती है कपड़ों पे, सुबह धुल जाते हैं और शाम को आयरन हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये काम ख़त्म करके और मैं नीचे की तरफ चल दी थी, क्योंकि शाम को 6 से 7 मेरा एक रूटीन ही है कि 6 से 7 मुझे वॉक करनी है। वैसे भी आजकल कोई एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है। पहले मैं दिसंबर तक तो एक्सरसाइज करती थी, लेकिन जब से इंडिया से आई हूँ बहुत सोचती हूँ कि इस महीने से शुरू करूँगी एक्सरसाइज, जिम जाना, और जो भी मैं जुम्बा वगैरह करती थी वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अभी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सारी चीज़ें। और शाम के टाइम इतनी रौनक रहती है हमारे कंपाउंड में, सब बच्चों की क्लासेस चलती रहती है। इधर बैडमिंटन की क्लास चल रही है कोच के साथ एक बच्चे की, और कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। मेरा बेटा भी साइकिलिंग कर रहा है और उसके साथ एक लड़की है वो भी साइकिलिंग कर रही है। तो बच्चे शाम को यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पार्क में खेलते हैं, और ये जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं कोई साइकिलिंग करता है, कोई किसी की क्लास चलती है, बैडमिंटन की हो या फुटबॉल की हो या कोई भी हो। लेकिन शाम के टाइम पूरी चहल पहल रहती है हमारे कंपाउंड में। तो मैं भी वॉक करना शुरू कर दिया था, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। और रोज ही अब तो मौसम वैसे अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये मानसून टाइम है तो बारिश होती रहती है, इसी वजह से एकदम ठंडी हवा चलती है शाम को। बट ऐसे मौसम में तबीयत भी बहुत खराब होती है। विवान की भी चल रही थी 2-3 दिन से खराब, तो उसने स्टीम लेके और गार्गल करके अपनी तबीयत को ठीक किया है, क्योंकि स्कूल जाने वाला है कल। तो शाम को घूमते घूमते मैं इन बच्चों की भी सारी एक्टिविटी कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा जब तक मेरा कोई साथ देने के लिए नहीं आता है तब तक मैं बच्चों को कैप्चर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अकेली भी घूम लेती हूँ, लेकिन कोई रहता है तो फिर अच्छा लगता है घूमने में भी, और काफी टाइम भी निकल जाता है घूमते घूमते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अपने कंपाउंड का ही टूर ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं था, मैं भी जल्दी आ गई थी, तो सोचा कि अपना कैमरे का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी में 2 बिल्डिंग है, ए और बी। तो ये इस साइड हम रहते हैं और ये दूसरी बिल्डिंग है दूसरी साइड, और एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट हैं, तो दोनों बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स हैं। और यहाँ पे सब इंडियंस हैं, 20 के 20 फ्लैट्स में सब इंडियंस ही रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई फेस्टिवल होता है, होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल है, हम साथ में मनाते हैं। और फिर शाम को सारी लेडीज हम वॉक करती हैं, सारे बच्चे खेलते हैं। जब भी हम कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो लैंग्वेज की आ जाती है, लेकिन ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश में सबका काम चल जाता है। और रहने के लिए जब आसपास सब इंडियंस हो तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है। सिर्फ हमारी जो हाउस हेल्प है, ड्राइवर है या फिर लोकल स्टाफ है, उनके साथ ही इंग्लिश में बात करते हैं, बाकी टाइम तो सब हिंदी में ही काम चल जाता है। और इधर आते हैं, इधर एक तरफ छोटा वाला पूल है जो आजकल बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चे उसमें नहीं जाते हैं, और ये इधर बड़े वाला पूल है। तो यहाँ भी क्लासेस चलती है स्विमिंग की, और ये इसके साथ ही जिम है। यहाँ पे जिम में मैं किसी और दिन जाऊँगी, लेकिन ये यहाँ पे इसके साथ जिम है। और ये पूल है इस साइड, और पूल साइड एरिया हम बैठते हैं शाम को, और यहाँ पे पार्टी भी करते हैं। और इस बार तो बहुत दिन हो गए हैं पूल साइड पार्टी किए हुए, और मुझे इस कंपाउंड में रहते हुए 6.5 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं दूसरे कंपाउंड में रहती थी, और आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हैं। और हमारा जो कंपाउंड है ये एकदम रोड साइड है, तो यहाँ पे बहुत शोर भी रहता है एक तरह से देखा जाए तो। और हमारी जो बिल्डिंग है उस साइड रोड है, तो उधर तो ज़्यादा ही रहता है।
तो एकदम चहल पहल भी लगती है कि एकदम पॉजिटिव वाइब भी रहती है कि सारा दिन कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखती रहती है हमें। और उसके बाद फिर शाम को घूमने के बाद बैठ गए थे पूल साइड। सारी फ्रेंड्स मिलके पूल साइड बैठ जाते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, बातें करते हैं। 1 घंटा वॉक करने के बाद फिर 15-20 मिनट हम यहाँ पे बैठ के और रिलैक्स हो जाते हैं, चिट चैट करते हैं। तो शाम का तो ये एक रूटीन सा ही है कि वॉक करेंगे पहले, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाएंगे पूल साइड। तो अब मैं घर आ गई हूँ और अभी डिनर करेंगे। 7:30 हो गया है। 8 से पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। और उसके बाद आज कल से विवान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो उसकी भी तैयारियां करवानी है सुबह के लिए। तो अभी पर्पल फोन वहीं रखा है, तो फिर अभी डिनर करते हैं, उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ विवान के स्कूल जाने की। तो आज दोपहर को मैंने दाल मखनी बनाई थी, तो वही बची हुई थी, तो वही थोड़ी थोड़ी वो ले ली थी, और गोभी की सब्जी। तो यही था आज हमारा डिनर। और डिनर के बाद भी कुछ रूटीन वाले काम होते हैं, जैसे दही जमाना, बादाम अखरोट भिगोना, मुनक्का भिगोना। तो ये भी सारे काम खत्म कर लिए थे। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।